हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC6 जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसका सिलेबस लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो हमारा विषय है यह काफ़ी नया है। इतिहास में पहली बार हमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण का अध्ययन करना है, तो इस लिहाज से इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलिए हम एक एक करके इसके पांचों यूनिट्स को देखते हैं कि इस पांचों यूनिट में हमें पर्यावरण के संदर्भ में क्या देखना है। तो हमारा सबसे पहला जो यूनिट है यूनिट 1, इसके तहत हमें इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। तो इसमें हमें व्हाट इज़ इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी क्या है, स्कोप ऑफ इकोलॉजी, इसका क्या स्कोप है, स्वरूप, इकोलॉजी साइंस है या कला है, रिलेशन टू द अदर सब्जेक्ट, पारिस्थितिकी का अन्य विषयों के साथ संबंध, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इसका क्या मूल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण क्या है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के क्या क्या घटक हैं, साइंस एंड एथिक्स, साइंस एंड एथिक्स का मतलब होता है विज्ञान और नैतिकता ऑफ एनवायरनमेंट केयर, ठीक है। एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि सतत विकास, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, सतत रूप से उसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद हमें कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इट्स ट्रेडिंग इन इंडिया यानी संरक्षण, संरक्षण से आप क्या समझते हैं और ये भारत में कैसे चल रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर इन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, हमारी जो प्रकृति का जो स्वरूप है या जो कॉन्सेप्ट है उस पर धार्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में हमें देखना है। एथिक्स ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस, पर्यावरण के जागरूकता के संदर्भ में हमारी नैतिकता कैसे काम करती है। एंड सोर्सेज ऑफ बायोडिवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, जैव विविधता के क्या क्या सोर्स हैं, क्या क्या स्रोत हैं। कंजर्वेशन इन एंशिएंट कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि प्राचीन कालीन भारत में किस प्रकार इसका कंजर्वेशन होता था। ये इतना सारा चीज़ हमें यूनिट 1 में पढ़ना है। अब हमारा यूनिट 2 है। यूनिट 2 में हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट कंसिक्वेंसेस इन एंशिएंट इंडिया, अर्थात पर्यावरण को लेकर जो चेतना थी वह प्राचीन भारत में कैसी थी, उसमें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत देखना है यानी सिंधु घाटी सभ्यता। प्लान्ड अर्बनाइजेशन, इसके संदर्भ में देखना है। ड्रेनेज सिस्टम अर्थात उनके निकासी वगैरह का जो ये था प्रबंध था उसके विषय में। वर्शिप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचर, अर्थात प्रकृति के पूजक थे वे लोग, तो प्रकृति के विभिन्न घटकों की जो पूजा करते थे उनके बारे में बताना है। प्रकृति एंड पुरुष, इस विषय पर पढ़ाई करनी है। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस इन वैदिक पीरियड्स, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहा है उसी प्रकार वैदिक पीरियड में भी हमें एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस इन पोस्ट वैदिक पीरियड भी पढ़ना है, यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों कालों में पर्यावरण की जागरूकता के संदर्भ में हमें पढ़ाई करनी है। उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन मौर्य, यानी वन और वन्य जीव प्रबंध के विषय में मौर्य काल के दौरान हमें जानना है। और पोस्ट मौर्यन पीरियड और मौर्य उत्तरवर्ती मौर्य काल में भी उसको पढ़ना है। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन कालीन भारत में लघु उद्योगों के विषय में जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित थे उन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये सब चीज़ें हमें यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़नी है। अब हमारा यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 में हमें देखते हैं कि इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज इन मेडाइवल इंडिया, जिस प्रकार हमने पर्यावरणीय जागरूकता पढ़ा प्राचीन कालीन भारत में, उसी प्रकार पर्यावरणीय जागरूकता हमें मध्यकालीन भारत में देखना है, ठीक है। जिसके अंतर्गत हमें एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अर्ली मेडाइवल इंडिया, कहने का मतलब है कि उसका जो दोहन होता है, पर्यावरण का जो दोहन किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के लिए मेडाइवल पीरियड में, उसके बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। अब आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में हम देखें तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कॉन्सिक्वेंसेज इन मॉडर्न इंडिया, अर्थात पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी चेतना इन आधुनिक काल में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी चेतना के विषय में पढ़ना है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन
एक्सप्लॉयटेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज, अत्यधिक दोहन जो हुआ है उसके बारे में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी उद्योगों की स्थापना हुई वह भारतीय प्राकृतिक संसाधनों के ये पर, उसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, जंगल और वन्य जीव जो प्रबंधन था ब्रिटिश काल में, उन सब चीज़ों के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। हमारा आखिरी यूनिट जो है वह है 5वां यूनिट, एनवायरमेंटल इश्यूज सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया, माने पर्यावरणीय समस्याएं आज़ादी के बाद से, विथ स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड, अर्थात झारखंड के विशेष संदर्भ में पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं भारत की आज़ादी के बाद, उन सब विषयों पर हमें इस यूनिट में पढ़ाई करनी है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और थोड़ा इतिहास के विद्यार्थियों के लिए कठिन भी है, क्योंकि ये पहली बार हमारे इतिहास के विषय में पेपर में जोड़ा गया है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है और काफ़ी हद तक हम पर्यावरण चेतना के विषय में जानते हैं। तो हम इससे कोरिलेट करके हम प्रत्येक इंडिविजुअल्स टॉपिक पे प्रयास करेंगे कि हम इसका वीडियो बनाकर अपलोड करें और आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और विशेष रूप से वैसे कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी तो हम हर एक विषय को अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप इसकी तैयारी शुरू कर दें, हम आज के लिए यहाँ अपनी वाणी को विराम देंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अभी जैसी स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में आपको पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, रुके नहीं, वह निरंतर जारी रहे। इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।